हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, दैट हाउ यू कैन मोर कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कैसे कंसिस्टेंट हो सकते हो, अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे बढ़ा सकते हो एंड अपनी लाइफ में एक मेजर कंसिस्टेंसी कैसे ऐड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नाउ कि भाई कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है और ये वर्ड कितनी पावरफुल है, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो सक्सेस हो रखा है अपनी लाइफ में वो इसी वजह से हो रखा है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी अपना नॉलेज बढ़ाता गया, अपनी काम बढ़ाता गया एंड काम करते गया। कंसिस्टेंसी की वजह से ही वो सक्सेसफुल हो पाया है। बट 99% ऑफ द पीपल इसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि भाई ये जो पावरफुल चीज़ है कंसिस्टेंसी, ये हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता, हर लोगों से नहीं हो पाती। बट इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट 5 इजी रूल, 5 ऐसे रूल के बारे में बात करने वाला जो आपको इजीली डे बाय डे कंसिस्टेंस बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट रूल, स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट इजी। मोस्टली लोग कंसिस्टेंसी में, डिसिप्लिन होने में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अचानक से अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। लाइक वो बंदा कल तक भाई बेड पे मरीजों की तरह पड़ा रहता था, रील्स चलाता था, यहाँ वहाँ गप्पे मारता था, एकदम फालतू वाली कामें करता था और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करता था। और उसे अचानक से चेंज चाहिए अपनी लाइफ में। कल से उसे 4 बजे सुबह उठना है, रनिंग पे जाना है, वॉक पे जाना है, जिम जाना है, अपने काम पे ध्यान देनी है एंड जर्नलिंग करनी है, मेडिटेशन, जितने भी सारी चीज़ जो डिसिप्लिन के लिए आती है, जो भी हम अपने सेल्फ इंप्रूव के लिए लाते हैं, तो वो अचानक से चेंज लाना चाहते हैं कि हम कल से अचानक से कंसिस्टेंस हो जाएंगे, कि कल से मैं सब कुछ करना स्टार्ट कर दूंगा। बट ये चीज़ होती ही नहीं है। ये एक मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन की हवा होती है जो हम 1-2 दिन करेंगे एकदम जोश जोश में, तीसरे दिन हमारी हवा निकल जाएगी, वापस बेड पर लेट जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू कंसिस्टेंट इन योर लाइफ, तो सबसे पहले ये गधों वाली हरकतें करना बंद करो कि अचानक से अपने अंदर रील्स देख लिए मोटिवेशन वाले, एकदम मोटिवेशन रील्स देख के अचानक से भाई एकदम लग जाना है, तो ऐसा होएगा ही नहीं। इसे करना बंद करो। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेवल अप करते करते धीरे धीरे करके 100 तक जाएंगे। मतलब तुम्हें कुछ भी करना है, तुम उसके 0 लेवल से स्टार्ट करो। डायरेक्टली तुम महान लोगों की तरह काम करने की कोशिश ना करो। 0 लेवल से स्टार्ट करो, इसे धीरे धीरे इंप्रूव करके 100 लेवल तक जाओ। इफ़ यू वांट टू रीड, अगर तुम्हें बुक्स रीड करना स्टार्ट करना है, तुम 1 लाइन से स्टार्ट करो, 5 लाइन से स्टार्ट करो, 10 लाइन से स्टार्ट करो। अगर तुम्हें पढ़ाई वगैरह करना है, स्टडी करना रहता है, तो तुम 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट से, एंड इस क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाओ। तुम्हें डेली करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है, तुम्हें एक ही दिन में 10 घंटे नहीं कर देने। आई होप तुम्हें ये रूल समझ आ गया होगा कि ये रूल क्या कहना चाहती है। एक्चुअली तुम्हें 0 से स्टार्ट करनी है, 100 तक जानी है, डायरेक्टली 100 से स्टार्ट नहीं करनी। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में, फिक्स अ नॉन नेगोटिएबल टाइम। एक ऐसा टाइम फिक्स करो जिस टाइम पे तुम्हें रोज काम करनी है एंड किसी भी रीजन की वजह से उस काम को नहीं छोड़नी। क्योंकि भाई ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे भाई रोज़ कॉन्टेंट डालनी होती है या फिर 2 दिन में एक कॉन्टेंट डालनी होती है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रहा। मैं 10-10 दिन, 15-15 दिन गैप ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे काम टालने की आदत हो गई है। मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो फिक्स टाइम नहीं होने की वजह से भाई मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ मुझे लगता है कि हाँ भाई थोड़ी देर बाद काम करना स्टार्ट कर देंगे, अभी थोड़ी देर मज़े कर लेते हैं, रील्स वगैरह देख लेते हैं। ऐसे करते करते भाई 10 बज जाते हैं। फिर सोचता हूँ अभी भी बहुत टाइम है भाई, तो फिर कुछ वेब सीरीज़ वगैरह डाउनलोड करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ ढूंढ के भाई किसी तरीके से उसे देख करके भाई मैं रात कर देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि कल से करेंगे, और ये चीज़ मैं भाई कंसिस्टेंटली बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ। बट मैंने जब इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया तब मुझे ये प्रॉब्लम पता चला एंड अब मैं अपना टाइम फिक्स कर ले रहा हूँ। सो अगर तुम्हारा कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा है, तुमने कोई भी टाइम नहीं है, तुम्हें लगता है किसी भी टाइम में कर लूँगा, दिन भर टाइम है, तो भाई तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। सब चीज़ कर लोगे तुम, सिवाय तुम्हें जो करनी चाहिए तो वो तुम नहीं कर पाओगे दिन भर में। हर वो चीज़ कर लोगे लेकिन ये चीज़ तुमसे नहीं हो पाएगी। सो इस चीज़ के लिए एक टाइम फिक्स कर लो, ताकि तुम्हारे ब्रेन में ऐसा नोटिफिकेशन आए जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ मुझे 10 बजे से काम स्टार्ट करनी है, तो 10 बजते ही तुम्हें लगेगा, थोड़ा प्रेशर आएगा तुम्हारे दिमाग कि हाँ मुझे अब काम करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो एक टाइम फिक्स कर लो, और इससे तुम्हारी माइंड एकदम क्लियर भी रहेगी कि हाँ मुझे इतने बजे काम स्टार्ट कर देनी है। सो इस चीज़ को करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, टाइम फिक्स कर लो। ओके, सो यार अब बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में, 2 मिनट रूल। थर्ड रूल है भाई 2 मिनट रूल। सो ये रूल कहती है कि अगर तुम कोई काम 2 मिनट में स्टार्ट कर सकते हो, देन उस काम को करो। इट डजेंट मैटर भाई तुम उस काम को फिनिश कर पाते हो या नहीं, तुम अगर 1% या 0.1% भी उसका कर रहे हो, देन तुम उस काम को स्टार्ट कर दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम स्टार्ट करनी होती है, कोई हार्ड वर्किंग काम, सो हम उस काम को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते, हमेशा टालते रह जाते हैं कि भाई ये बहुत हार्ड वर्किंग है, पता नहीं कब शुरू करूँगा, कब ख़त्म होगी। तो उसे एक पहाड़ की तरह देखते हैं, तो वो हम काम कभी स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। सो 2 मिनट रूल कहती है कि तुम उस काम को स्टार्ट करो। लाइक वीडियो शूट करने के बाद मुझे एडिट करना होता है, जिसमें 1-2 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं। सो मैं ये सोचूंगा कि भाई 1-2 घंटे लगेंगे, पता नहीं कब स्टार्ट करूँगा, कैसे करूँगा, तो ये सोच के मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता हूँ। सो मैं 2 मिनट ही करूँगा, मैं सिर्फ क्लिप ही ऐड करूँगा, लेकिन वो काम मैं स्टार्ट कर दूंगा। मेरे ब्रेन को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया है, वो रनिंग में है। काम फिनिश होगा या नहीं होगा भाई डजेंट मैटर, कम से कम स्टार्ट तो हो गई है।
सो ये रूल यही कहती है 2 मिनट्स रूल। इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग द वर्क, इट्स ओनली अबाउट स्टार्ट डूइंग द टास्क एंड डिफीट द प्रोक्रेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। सो स्टार्ट द वर्क ब्रो। नाउ हम बढ़ते हैं 4th रूल की तरफ, ट्रैक योर प्रोग्रेस। मोस्टली पीपल फेल इन कंसिस्टेंसी नॉट बिकॉज दे आर लेजी, बिकॉज वो लोग अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही होती है, एक्चुअली धीरे धीरे कर रहे होते हैं, इंप्रूवमेंट भी हो रही होती है, लेकिन मुझे नज़र ही नहीं आती, उन्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा। सो जस्ट यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। तुम कितने प्रोग्रेस कर रहे हो तुम्हें ट्रैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम इन हफ्ते हमने कुछ नहीं किया, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुई, ऐसा लगता है बहुत लोगों को। आई डोंट नो तुम्हें लगता है ही नहीं लगता, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगा है कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, मैं कंसिस्टेंस भी नहीं हो रहा, बट मैं धीरे धीरे एक्चुअली मैं हो रहा होता हूँ, धीरे धीरे मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रही होती है। सो यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, योर इंप्रूवमेंट्स, तुम्हें उससे जस्ट ट्रैक करना है। इसके लिए जस्ट तुम्हें एक पेन और कॉपी लेना है एंड तुम्हें जो भी कर रहे हो, तुमने जिम स्टार्ट करी है, तुमने रीडिंग स्टार्ट करी है, तुमने जर्नलिंग कुछ भी स्टार्ट करी है, तुम कॉपी पे लिख देना है तुम्हें, एंड उसके सामने जो लाइन है उस पर तुम्हें टिक लगाते हुए जाना है कि तुम कितना कंसिस्टेंस हो पा रहे हो इस चीज़ में। इसका एक और फ़ायदा होगा कि तुम अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ा भी पाओगे, तुम देख भी पाओगे कि हाँ मैं, अगर तुम लो हो भाई कंसिस्टेंसी में, तुम इस चीज़ को बढ़ा भी पाओगे, तुम देख पाओगे कि हाँ मैं एक्चुअली मैं इतना ही काम कर रहा हूँ या फिर मैं इतना काम कर रहा हूँ, अपने प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। जस्ट भाई तुम जो भी कर रहे हो भाई टिक लगाते जाओ, टिक लगाते जाओ, एंड 1-2 हफ्ते में तुम्हें बस थोड़ी देखने की ज़रूरत है, थोड़ी फोकस करने की, हाँ मैंने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना मैंने ध्यान दिया, कितना कंसिस्टेंस रहा हूँ। सो यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि भाई छोड़ ही देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। सो इस चीज़ को मिस मत करना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो हमारी जो चीज़ों में काम आएगी, एक तो कंसिस्टेंसी बढ़ाने में, दूसरी अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में। ओके सो नाउ यार हम बात करते हैं 5th एंड लास्ट रूल के बारे में, परफेक्शन। ये मेरा फेवरेट है भाई। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कंसिस्टेंट ना होने का, क्योंकि इसमें लोग ऐसे बहाने मारते हैं कि आज परफेक्ट मूड नहीं है, आज परफेक्ट वर्कआउट नहीं है, आज भाई जिम छोड़ते हैं, आज नहीं जाएंगे, आज भाई काम करने का अच्छे से मूड नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब वो लोग को परफेक्टली चाहिए होती है, जब तक उन्हें परफेक्ट मिलती नहीं वो लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। एंड तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, परफेक्शन है ही नहीं इस दुनिया में, ना ही कोई चीज़ परफेक्ट है, ना ही कोई इंसान परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई और भी थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। ये परफेक्ट सिर्फ कहने के लिए है कि भाई ये परफेक्ट कर रहा है बंदा, ये बंदा इस चीज़ में परफेक्ट है, बट एक्चुअली जिस तरीके से हम इसे सोचते हैं परफेक्टली, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। सो इस चीज़ को मैं एकदम बकवास मानता हूँ, क्योंकि भाई ये चीज़ तुमको एकदम एक जगह पे स्टक करती है, की जगह पे रोक देगी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हारे माइंड में ऐसा बढ़ जाएगा, जब तक मेरे पास मुझे कंटेंट बनाना है, ठीक है, तो जब तक मुझे ऐसा लगेगा कि जब तक मेरे पास एक परफेक्टली अच्छा कैमरा नहीं आ जाता, अच्छा माइक नहीं आता, अच्छी लाइट नहीं हो जाती, मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा। तो भाई तुम कब बनाओगे, वो परफेक्ट टाइम आएगा नहीं। तुम्हें अगर सारी चीज़ें दी भी जाए तब भी तुम नहीं बना पाओगे। तुम इस परफेक्शन की वजह से कभी एक्शन ले ही नहीं पाओगे, कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। सो अगर तुम चाह रहे हो, इस परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो कि एक दिन सब कुछ परफेक्ट रहेगा एंड उस दिन से मैं स्टार्ट करूंगा, देन भाई तुम बोल रहे हो कि हमें बस भाई 1% से इंप्रूव करना है, डेली 1% इंप्रूव करनी है, 0.1% इंप्रूव करनी है, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाते जानी है। सो परफेक्शन के पीछे मत भागो, तुम परफेक्ट कभी नहीं होने वाले। जैसे ही तुम्हारी सिचुएशन है, जैसे भी तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हारे पास इक्विपमेंट है, उसी से स्टार्ट करो एंड जस्ट स्टार्ट करो, क्योंकि ये परफेक्ट कभी नहीं आने वाला। मैं दोबारा बोल रहा हूँ। सो यार आज की इस वीडियो को हम लोग ये एंड करते हैं। अगर तुम्हें हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड इफ़ यू वांट टू समथिंग आस्क टू मी देन कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, कुछ भी पूछो, कुछ भी बोल सकते हो। एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट भाई, अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि मैं कंसिस्टेंस मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी कंसिस्टेंट होने के लिए, इसलिए मैंने इस कंटेंट को बनाया ताकि मैं इसके थोड़ा रिसर्च करूँ एंड खुद जानूँ कि मैं खुद कंसिस्टेंट कैसे हो सकता हूँ एंड आप लोग भी कैसे हो सकते हो। सो आज की इस वीडियो को हम लोग ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट वीडियो और भी पावरफुल होगी।